ये नाम निहाद जो मुल्क का एहतसाब है, इसके मामला तो पाकिस्तान के हर शख्स पे अब यहाँ हो चुके हैं कि ये इदारा कर क्या रहा है और मुल्क के अंदर जो तबाही इस इदारे ने फैलाई है। जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो बातें हुई हैं, अगर वो चेयरमैन नैब साहब सुन लें तो मेरा ख्याल है खुद ही नैब करके बंद करके घर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी नौकरी करनी है, अभी तो डेली वेजेस पर हैं। ऑर्डिनेंस मेरा ख्याल है अगले महीने एक्सपायर होएगा। हुकूमत की कोशिश है कि नौकरी को मुस्तकिल किया जाए, तो नौकरी मैं कहता हूँ ताहयात भी उनको दे दें, लेकिन मुल्क के मामलात कौन चलाएगा। और मुसीबत ये है या बदनसीबी इस मुल्क की ये है कि इस हुकूमत ने जो कोविड के मरीज थे उनको भी नहीं बख्शा। 42 अरब की चोरी तो सामने आ चुकी है, उससे और कितनी हुई है ये भी वक्त बताएगा। रिपोर्ट भी छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाती है। अब हफ्ता हो गया है इस बात को सामने आए हुए। चेयरमैन नैब की आंखें भी बंद हैं, मुंह भी बंद है और कान भी बंद है। आपके सामने और आज जो खबरें आई हैं कि वो अशिया खुर्दनोश जो इंसानी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती थी, वो भी यूटिलिटी स्टोर पर बेची गई हैं। तो कम से कम 4 वजारतें इस हुकूमत की इस चोरी में मुलव्वस हैं, लेकिन चेयरमैन नैब खामोश है। वो कहते हैं जी हमें किसी ने शिकायत नहीं की। अखबारात भरे हुए हैं, टेलीविजन भरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि कितनी बड़ी चोरी इमरान खान की काबीना कर चुकी है, लेकिन चेयरमैन नैब खामोश है। साल होने लगा है ब्रॉडशीट के मामले को, चेयरमैन नैब खामोश है। तो नैब को सिर्फ आज एक काम रह गया है कि मुल्क की चोरी की पर्दापोशी करे। मुल्क में जो आज चोरी हो रही है उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। जिस तरह आपने कोई चीज़ छुपानी हो तो कमीशन बना दें। जहाँ कमीशन बड़े बनते हैं, एक कर्जे का कमीशन बना था, बड़ा चर्चा हुआ था जी, कर्जा मुल्क में बहुत दिया गया और पैसे चोरी हो गए। तो आज 3 साल हो गए, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। और जिस तरह चीनी जब कमीशन बना था तो 53 रुपए की थी और वहां से 150 तक गई, कमीशन की रिपोर्ट भी सामने नहीं आ सकी। तो इसी तरह मुल्क का कर्जा भी 50,000 अरब से ऊपर अब चला गया है। जब से पाकिस्तान बना था 70% इजाफा सिर्फ इस हुकूमत ने उसमें कर्जे में कर दिया है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। ये आज मुल्क के हालात हैं। अवाम परेशान है, महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। IMF का वायदा जो हुआ है उससे महंगाई का एक सैलाब और आएगा। जो सऊदी अरब से वायदा हुआ है जिसको छुपाने की कोशिश की गई, उससे भी महंगाई का खदशा है। ये वो मामलात हैं कि हुकूमत हर मामले पर नाकाम हो चुकी है और मुल्क के अवाम उस महंगाई का शिकार, उस नलायकी का शिकार हैं, उस करप्शन के शिकार हैं जो इस हुकूमत का खासा है। जनाब क्या कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाने की भी तैयारियां की जा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप समझते हैं कि जब PDM की तहरीक शुरू होगी आवाम को अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा? देखिए, ये तो हमारा काम है कि मुल्क की खराबियाँ, उनकी वजूहात और उनका हल जो है अवाम को दें। और आज हर शख्स ये कहता है कि मुल्क के मामलात को बेहतर करने का पहला कदम जो है वो एक शफाफ और फौरी इलेक्शन है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि एहतसाब का जो अमल है 2018 के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ता गया। कई सियासी आप समेत कई जो रहनुमा है वो जेलों से भी होते हैं और केस ताक़ीद पे लगते हैं। क्या अगर अगली हुकूमत में आप लोगों को फिर से मौका मिलता है इक़्तिदार में आने का, तो क्या यही जो इस हुकूमत का एक जो रवैया है कि इक़्तिदार में आके ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करना, क्या आप लोगों की जानिब से वही किया जाएगा? PTI की तरफ उनको भी अदालतों की तरफ धकेला जाएगा? हमने 5 साल कभी कुछ किया, किसी को इंतकाम का निशाना बनाया है?
मैं तो आज भी कहता हूं कि इस नायब को ख़त्म कर दें, सिर्फ एक शेक डाल दें कि इसका इतलाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा। हम इसके लिए भी तैयार हैं। आज आपके पास जो चॉइस है वो ये है कि नायब रखें या मुल्क रखें। जब तक ये नायब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते, मुल्क तबाही के जो केस बने हैं। मैं चैलेंज करता हूं चेयरमैन नायब को, टीवी पर आकर बता दे तुमने कितने पैसे कौन से सियासतदान से रिकवर किए हैं। 539 अरब का दावा सिर्फ इस चेयरमैन का है। इससे पहले भी कोई 600-800 अरब के दावे हो चुके हैं। मेरा चैलेंज है, बता दें कौन सा सियासतदान है और कितने पैसे आपने उसे रिकवर किए हैं। जो नवाज शरीफ साहब की सजाएं हैं, एक जज को ब्लैकमेल करके दूसरे जज को पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ने हुक्म देकर, जिसका सबूत भी आया है, उस पर कोई बात नहीं करता। आज जिस मुल्क में चीफ जस्टिस मुलव्वस हो अदालती फैसले लेने में, मुल्क के इलेक्शन में मुदाखलत करने में, मुल्क के अदल के निज़ाम में मुदाखलत करने में, वहाँ कौन सा इंसाफ रह जाएगा जनाब। आप क्या कहेंगे कि अगर मरियम नवाज साहिबा की कोई आरडीओ आ जाए तो उसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटियां भी नोटिस ले लेती है, कमीशन भी बनाने के मुतालबे करती है, लेकिन जो चीफ जस्टिस जिसकी आरडीओ सामने आई है उसके ऊपर हुकूमत खामोश है, बल्कि उल्टा उनका दफा कहती है। जी, हम तो कहते हैं कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें ना, आप में हिम्मत हो कार्रवाई करें। लेकिन जो आदमी आइन तोड़ रहा है, जो आदमी मुल्क के अदल के निज़ाम को तोड़ रहा है और खुद चीफ जस्टिस है, उसका कोई बात करने को तैयार नहीं है। उसको भी बुलाए ना स्टैंडिंग कमेटी, उसको कमीशन बनाए ना। आज मुश्किल ये है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है मुल्क में जिसमें आप एतबार कर सकें कि ये कमीशन को हक की बात करेगा। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।